नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कोर्ट मैरिज के लिए सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सा है, किस जगह से आप कोर्ट मैरिज करेंगे तो सबसे सेफ होगा। तो दोस्तों आइए टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज का चूंकि एक सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में कई वीडियोस आने वाले हैं, तो ऐसे दर्शक जो कोर्ट मैरिज के अलावा अन्य सब्जेक्ट्स पे वीडियो देखना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अन्य सब्जेक्ट से जुड़े हुए भी बहुत ही अच्छे वीडियोस आएंगे। बस ये फोकस है कि कोर्ट मैरिज के लिए अगर कोई यूथ गुमराह हो रहा है या उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सही तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि वो गुमराह ना हो, सही तरीके से निर्णय कर सके और जो भी उसको करना है, कोर्ट मैरिज करना है या नहीं करना है, उस पर अपना एक डिसीजन बना सके। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में मैं कौन से टॉपिक को कवर करूंगा। सबसे पहला सवाल है कि दिल्ली और गाजियाबाद से ही कुछ सालों में ज़्यादा शादियां क्यों हुई हैं। दूसरा सवाल है कि मुंबई लव बर्ड्स का शहर माना जाता है, क्या इसको सेफ प्लेस भी बोल सकते हैं। तीसरा सवाल है कि अपने शहर से शादी करने का क्या फ़ायदा है। और चौथा सवाल है अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में शादी करने के क्या फ़ायदे हैं। और पांचवा सवाल है अगर दूसरे शहर से शादी करनी है तो वहां का कोई प्रूफ होना चाहिए या नहीं। और छठा सवाल है अनजान शहर में किसी को जानते तो नहीं है, कौन करेगा हमारी मदद। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दिल्ली और गाजियाबाद से ही कुछ सालों में ज़्यादा शादी क्यों हुई है। देखिए, ये सवाल बहुत सारे कपल के मन में होता है कि दिल्ली और गाजियाबाद से कुछ सालों में ज़्यादा शादियां क्यों हो रही हैं। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, सब लोग यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ से मैरिज परफॉर्म करना चाहते हैं। ईजी भी है, 2 ही दिन में हो जाता है। पहले दिन में शादी हो जाती है, दूसरे दिन में कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है। दिल्ली से जो सर्टिफिकेट इशू होता है उस पर दिल्ली वर्ड लिखा हुआ होता है, तो दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे दिल्ली को सब लोग पहचानते हैं। जबकि वहीं गाजियाबाद से इसलिए ज़्यादा शादियां होती है क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है। आपको मतलब बॉर्डर है दिल्ली से गाजियाबाद में, एक सड़क का फ़र्क है। एक सड़क को क्रॉस करेंगे आप दिल्ली आ जाएंगे, दूसरे सड़क को क्रॉस करेंगे गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। सेम डे में गाजियाबाद में मैरिज हो जाते हैं। तो इसलिए इवन पूरे इंडिया से ही नहीं, विदेश से भी लोग आते हैं। इन्हीं 2 फायदों की वजह से दिल्ली और गाजियाबाद में शादियां ज़्यादा होती है और यहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो बिल्कुल मान्य होते हैं, सब जगह उसकी पहचान होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शादियां दिल्ली और गाजियाबाद में खासतौर से लव मैरिज हुई है। दूसरा सवाल है मुंबई लव बर्ड्स का शहर माना जाता है, क्या इसको सेफ प्लेस बोल सकते हैं। मैं ऐसा बोलूंगा कि देखिए, सेफ प्लेस डिपेंड करता है कपल के सर्कमस्टांसेस के ऊपर। मुंबई भी सेफ है, दिल्ली भी सेफ है, गाजियाबाद भी सेफ है। मुंबई को सेफ क्यों मानते हैं, ये सवाल जिस दर्शक ने भी भेजा है उनको शायद ऐसा लगता है कि मुंबई में तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहां पे रहते हैं और वहां पे तो कोर्ट मैरिज बहुत ही आम बात है। पुलिस और वहां की जो गवर्नमेंट या बाकी जो भी वहां पे जांच एजेंसी है वो भी इसे बहुत सामान्य तरीके से ही लेती होंगी, ऐसा परसेप्शन हो सकता है। इस वजह से जो कपल जिन्होंने ये सवाल भेजा है उनका मानना हो सकता है कि मुंबई क्या लव बर्ड्स का शहर माना जाता है और सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है। मैं ये बोलूँगा कि ये कपल के सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए सबसे सेफ प्लेस कौन सा होगा। मुंबई होगा, दिल्ली होगा, गाजियाबाद होगा या आपका अपना शहर, आपका अपना स्टेट होगा। ये डिपेंड करता है कपल टू कपल। तीसरा सवाल है कि अपने शहर से शादी करने का क्या फ़ायदा है, अपने शहर से कोर्ट मैरिज करने का क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने पास में ही आसानी से शादी हो जाएगा। लड़की को घर छोड़ करके सेम डे में अगर हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है। 2 या 3 बार में भी अगर होता है तो डे टाइम में ही जाना है, डे टाइम में ही काम हो जाता है। ये सेकंड फायदा है अपने शहर से शादी करने का। हालांकि बहुत सारे खतरे भी हैं जो कि मैं आपको अगले सवाल के जवाब में बताऊंगा, लेकिन हाँ 2 मोटे तौर से फायदा बोल सकते हैं कि आप इजीली मैरिज डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं और आपको हो सकता है कि कॉलेज जाने के दौरान आप शादी कर लो, आपको अपने घर में बताने की ज़्यादा समस्या ना हो, घर वालों को पता ना चले,
पुलिस में जल्दी एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो, ये सब एक फायदे के तौर पे हम देख सकते हैं। हालांकि खतरा है, आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। चौथा सवाल है, अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में शादी करने के क्या फायदे हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपने शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि अपने शहर में अगर आपने शादी किया है तो जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपके माँ बाप हैं, उनको अपने शहर में, खासतौर से लड़की के भी माँ बाप को, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ईजिली वहां पे वो निकाल सकते हैं। और जिसने भी शादी परफॉर्म कराई है, चाहे आर्य समाज हो, चाहे मौलवी हो, जिसने भी परफॉर्म कराई है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, पुलिस को ब्राइब दे सकते हैं। और चूंकि पुलिस वहीं की है और सब कुछ वहीं पर हुआ है, तो इन्फ्लुएंस करके कपल को सेपरेट कर देना बहुत आसान है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पुलिस कई बार, चूंकि उसी स्टेट की बात होती है, पुलिस को किसी और स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जाना होता है, तो उसका भी उसको बहुत लाभ मिल जाता है और पैसे खा करके वहां लॉ को तोड़ मरोड़ करके अपने फायदे की चीजें निकाल लेते हैं। जबकि वही अगर आप दूसरे शहर या दूसरे स्टेट में जाते हैं, जैसे आप गुजरात के रहने वाले हो, पंजाब के रहने वाले हो, राजस्थान के रहने वाले हो, यूपी के किसी ऐसे शहर से जो दूर से हो, बिहार के रहने वाले हों, अगर आप दिल्ली में या गाजियाबाद में, मुंबई में या अपने शहर के अलावा कहीं और जाकर शादी करते हैं, तो सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि पुलिस जब जांच करने आएगी तो जांच के लिए उसको दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा और दूसरे स्टेट में जाकर के वहां के पुलिस से परमिशन लेना होगा, वहां के मैरिज रजिस्ट्रार के पास में जाना होगा, जो कि किसी और स्टेट के पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और इतना आसान नहीं होता कि किसी को इन्फ्लुएंस किया जा सके। इसलिए मेरा ये सलाह है कि आपको जब कभी भी कोर्ट मैरिज करना चाहिए तो प्रेफरेंस देना चाहिए कि आप अपने स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में जाके कोर्ट मैरिज करें। पांचवा प्रश्न है, अगर दूसरे शहर से शादी करनी है तो वहां का कोई प्रूफ होना चाहिए क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि दूसरे शहर से शादी करनी है तो जो जुरिडिक्शन क्रिएट होता है मैरिज का, उसका 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहला है कि आप जहां रहते हैं वहां पे आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लड़की जहां रहती है, जहां का आधार कार्ड है, वहां का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और तीसरा है, आप जिस जगह पे जाके मैरिज करेंगे वहां पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी और शहर से, किसी और स्टेट से आते हैं, तो जहां आपकी मैरिज होगी वहां पे मैरिज रजिस्ट्रेशन का जुरिडिक्शन क्रिएट हो जाता है और वहां पे आप आसानी से मैरिज कर सकते हैं। तो चाहे उस शहर का कोई प्रूफ ना भी हो तो भी आप वहां पे मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। छठा जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनजान शहर में किसी को जानते नहीं तो कौन करेगा हमारी मदद। तो मैं आपको बताऊं, अनजान शहर में आप नहीं जानते, लीड इंडिया आपके लिए, लीड इंडिया आपकी मदद कर सकती है अगर आप हमारे थ्रू आ रहे हैं तो। और अगर सही में आप लीड इंडिया के थ्रू नहीं कर रहे, किसी और शहर में जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए कि वहां पर कोई हो जो आपको सपोर्ट करे। अगर कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है और कुछ भी दिक्कत हो जाए तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। लेकिन सपोर्ट लेने में भी एक खतरा है कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो हो सकता है कि सपोर्ट देने वाला ही किसी परिस्थिति में आपकी शादी को उजागर कर दे। तो इससे भी सावधान रहने की बहुत जरूरत है। तो उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा, आप ये डिसीजन बना सकते हैं कि आपको मैरिज अपने शहर में करना चाहिए या किसी और शहर या स्टेट में करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।